नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 22 अक्टूबर 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। रीट शिक्षक भर्ती लेवल 2 रिवाइज परिणाम में चयनित शिक्षक नहीं होंगे बाहर, हाई कोर्ट ने दी राहत। विवादित प्रश्नों से जुड़ा है मामला। कर्मचारी चयन बोर्ड की शिक्षक भर्ती लेवल 2 चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर हुई सुनवाई। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 4000 विद्यार्थियों जो अभी वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं, रिवाइज परिणाम में बाहर होने का खतरा था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है कि वो चयनित बाहर नहीं होंगे। अगर रिजल्ट में बाहर होते हैं तो सरकार उनको बाहर नहीं करेगी, नए पद सर्जित करेगी करीब 4000 रीट शिक्षक भर्ती। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे नेत्रहीन विद्यालय, बच्चों से पूछे कई सवाल। बीकानेर। बेरोजगारी दूर कर रोजगार मुहैया कराने के दावे करने वाली सरकारों की सुस्ती के चलते अपेक्षा अनुरूप नहीं हो रही है नई नौकरियों के लिए भर्ती। नौकरियां तो खूब, मगर रोजगार देने का दावा करने वाले ही सुस्त। प्रदेश में शिक्षा तथा चिकित्सा विभाग में ही 1.5 लाख से अधिक पद खाली चल रहे हैं। हनुमानगढ़। वर्तमान में शिक्षा की यह स्थिति। माध्यमिक शिक्षा विभाग के आंकड़े के अनुसार प्रदेश में शिक्षकों व गैर शिक्षकों कुल 3,70,891 पद स्वीकृत है। इनमें से 1.25 लाख पद खाली है। इन खाली पदों में सेकंड ग्रेड व थर्ड ग्रेड के ही 49,000 से अधिक पद खाली है। जाहिर है कि जब शिक्षकों की इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त होंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती होगी। वही 22,500 से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद खाली है। और तो यह 18,000 भी गत 3 शिक्षा सत्र में कर्मरत किए गए 6,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अव्याख्याताओं के पद स्वीकृत नहीं है। एक स्कूल में 3 पद होने चाहिए, जल्द ही ये पद भी स्वीकृत करने होंगे। इस हिसाब से फर्स्ट ग्रेड के 18,000 पद और स्वीकृत होंगे। इसके बाद प्रदेश में फर्स्ट ग्रेड के खाली पदों की संख्या 36,000 तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नई रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्ती के माध्यम से ही ये पद भरे जाएंगे। इसके अलावा डीपीएससी के माध्यम से भी भरे जाएंगे। आरपीएससी ने जारी किया वर्गवार वर्गीकरण संबंध में शुद्धि पत्र। डिप्टी जेलर परीक्षा का सिलेबस जारी। आरपीएससी सहायकाचार्य हिंदी साक्षात्कार पत्र जारी। तैयारियां पूर्ण। 2 पारियों में 6 चरणों में होगी परीक्षा। आज से 3 दिन तक समान पात्रता परीक्षा। उदयपुर। सीईटी। सूचना सहायक भर्ती की टंकन परीक्षा। हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड से मांगा जवाब। सूचना सहायक भर्ती के 2,730 पद पर होगी भर्ती। ऑनलाइन होगी स्क्रूटनी। टाइपिंग टेस्ट में सफल रहे अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलावा। जयपुर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। विवादों की फार्मासिस्ट भर्ती अभ्यर्थी कर रहे अंतिम परिणाम और नियुक्ति की मांग। अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन का पेच फंसा, परिणाम आने में हो सकती है देरी। अकाउंटेंट भर्ती में दस्तावेजों में कमी पूरी करने का मौका। सीटेट ऑनलाइन आवेदन में 25 तक कर सकेंगे करेक्शन। सीईटी सीनियर सेकेंडरी आज से 18 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। अजमेर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। सीईटी 2024 यूजी लेवल आवेदनों में त्रुटि सुधार का नवंबर 1 तक मौका। आरपीएससी कृषि अनुसंधान सहायक अनुसंधान अधिकारी के नई भर्ती के आवेदन शुरू। एमडीएसयू यूजी सप्लीमेंट्री परीक्षाएं अगले महीने से शुरू होगी। जोधपुर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। संगणक भर्ती परीक्षा दस्तावेज सत्यापन का कल अंतिम मौका। क्लेट आवेदन में सुधार 25 अक्टूबर तक। कोटा। युवा शिक्षा अवसर न्यूज़।
सहायकाचार्य हिंदी दूसरे चरण के इंटरव्यू 4 नवंबर से। कर्मचारी चयन बोर्ड 2026 तक 70 परीक्षाएं आयोजित करेगा। 2 और परीक्षाएं शामिल कर बोर्ड ने संशोधित कैलेंडर जारी किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 15 से अधिक प्रश्नों का कोई विकल्प नहीं चुना तो अयोग्य होगा परीक्षार्थी। 300 नंबर का होगा पेपर। सीईटी सीनियर सेकेंडरी आज। 66 लाइब्रेरियन एसआरजी के रूप में तैयार होंगे। यही आगे 33 जिलों में लाइब्रेरियन को ट्रेंड करेंगे। 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा राज्य स्तर पर होगी। जिला स्तर पर अभी असमंजस बरकरार। शिक्षा मंत्री बोले नफा नुकसान का कर रहे हैं आकलन, विद्यार्थी हित का रखेंगे ध्यान। सरकारी स्कूल में आज अलग अलग थीम पर सत्र। उदयपुर दिवाली से पहले वेतन, पेंशन, बोनस और डीए देने की तैयारी। सफाई कर्मचारियों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में मांगों के अनुरूप संशोधन कर नियमों का सरलीकरण किया। राजस्थान सीईटी परीक्षा घड़ी सहित अन्य पर रहेगा बैन। फुल बाजू की पहन सकेंगे शर्ट। आरजेएस भर्ती 2024 सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट को निर्देश। अंग्रेजी में 0 से 15 अंक वालों के लो फर्स्ट और सेकंड पेपर के अंक पेश करें। आईडीजे भर्ती 2024 विज्ञापन की शर्त को चुनौती। हाई कोर्ट प्रशासन से मांगा जवाब। 3 दिन सिस्टम की परीक्षा सीईटी। उपचुनाव के बाद तबादलों से हटेगा प्रतिबंध। प्रदेश की भजनलाल सरकार में उपचुनाव के बाद तबादलों से प्रतिबंध हटाए जाने की तैयारी कर ली है। सरकार बनने के बाद अभी तक बड़े स्तर पर विभागीय तबादले नहीं हुए। भाजपा के विधायक भी इसे लेकर सरकार से मांग कर चुके हैं। ऐसे में सरकार ने उपचुनाव के बाद मंत्रियों को तबादलों पर प्रतिबंध हटाए जाने की जानकारी दे दी है। प्रदेश में 13 नवंबर को प्रदेश के 7 सीटों पर उपचुनाव हो जाएंगे, जिनका परिणाम 23 नवंबर को आएगा। ऐसे में नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह में तबादलों पर प्रतिबंध हटाया जा सकता है। इग्नू दिसंबर टर्म एंड परीक्षा के लिए आवेदन का एक और मौका। बदल गई सरकार लेकिन नहीं बदली शिक्षक डायरी। शिक्षकों को नहीं मिली नई डायरियां। कार्य योजना में आ रही परेशानी। चित्तौड़गढ़